गाइस, वेलकम बैक टू एलएसएससी क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एसएससी की से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं जिससे कोई भी बिगनर्स अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन किन बुक्स से करती हूँ, मैं उन्हीं बुक्स के बारे में आज आपको रिव्यू दूंगी। तो अपनी रिव्यू देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जितना लिमिटेड सोर्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना कम सोर्सेस होगा उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे। मेरी भी यही स्ट्रेटजी रही है प्रिपरेशन के दौरान कि मेरा बहुत ही कम सोर्सेस रहता था, लिमिटेड सोर्सेस मैं रखती थी और अपनी बार बार रिवीजन उन्हीं बुक्स का, उन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करती थी। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ और अभी भी मेरी यही स्ट्रेटजी है कि मैं बार बार रिवीजन करती हूँ उन्हीं बुक्स का जो मैंने जिनसे अपने बेसिक्स कंप्लीट किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लगाते हैं। आप जितना ज़्यादा मार्क्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, आपका अप्रॉक्स 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मार्क्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा मार्क्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा रिविजन करेगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन कंपैरिजन आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कोई भी फायदा नहीं देगा। आप जितना कम पढ़ेंगे, लिमिटेड जितना पढ़ें, लेकिन उसका बार बार रिवीजन करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरी भी यही स्ट्रेटेजी थी, मैं भी यही करती हूँ। मेरी बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज थी, मैंने अपनी बेसिक्स बहुत ही कम बुक्स से 1 या 2 बुक्स लेती थी मैं किसी भी सब्जेक्ट की, जितने की मुझे नीड होती थी, बस मैंने उससे ही अपना कंप्लीट किया सिलेबस पूरा और उसके बाद मैं सिर्फ मॉक देती हूँ। मेनली मैं मॉक देती हूँ और उसी का रिवीजन करती हूँ और ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक्स की मतलब क्या क्वांटिटी, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है, आप कंटेंट बेस पे बुक लें। जितना जो आपको लगे कि ये इस कंटेंट से मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है। मैं अपनी बुक्स के बारे में बताऊंगी जिससे मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, आप उसे भी ले सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी, तो मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग वो बुक्स बहुत ही बेस्ट है। तो मैं आपको उन्हीं बुक्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश की बुक्स के बारे में बताती हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश की बुक्स के बारे में बताती हूँ। तो मैंने इंग्लिश के लिए पहले ली थी लूसेंट की जनरल इंग्लिश लेते। मैंने अपना बेसिक्स पूरा ग्रामर का किसी से कंप्लीट किया था, लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक से। ये बुक बहुत ही बेस्ट है। इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। हर कुछ रूल्स के बाद में इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम लोग उसे आराम से कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं लास्ट में, जिसमें एरर के फॉर्म में है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, वहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में है। तो हम लोग आराम से उससे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एरर आते हैं फाइंड करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। तो हम लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे जब तो हमारी बहुत ही अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी बेसिक पूरी इसी जनरल इंग्लिश से कंप्लीट की थी। ये बुक ऐसी है कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकती हो आराम से, क्योंकि ये हिंदी में भी गिवन है और इंग्लिश में भी, ये बाइलिंगुअल बुक है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप अपनी बेसिक ग्रामर की रूल्स को कंप्लीट करने के लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश की बुक लें। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। एक ही बुक में सारे कंपाइलेशन है, सारे रूल्स, सारे टॉपिक्स के रूल्स सारा कंप्लीट है इसी में, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जनरल इंग्लिश की बुक लूसेंट की लें इंग्लिश ग्रामर के लिए। आप देख सकते हैं दोबारा से, ये देखिए। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का सिंटैक्स का। तो इसमें सारे क्वेश्चन रूल्स दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश से दोनों से दिए हुए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आप देख सकते हैं, देखिए। और सारे रूल्स बहुत ही ईजी वे से लिखे हैं, तो आप खुद से पढ़ के भी आराम से इसको समझ सकते हैं। फिर ये देखिए, इसमें सारी एक्सरसाइज भी बीच बीच में दी हुई है, सारे रूल्स दिए हुए हैं, फिर उसके एक्सरसाइज एग्जांपल्स भी इधर दिए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं, और मैंने ली थी PQRS के लिए
ये मनीषा बंसल मैम की बुक नियॉन क्लासेस। PQRS मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था और क्लोज टेस्ट के लिए मैंने ये ली थी मनीषा बंसल मैम की बुक। ये दोनों बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं और इनको आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं ये दोनों बुक्स। तो मैंने PQRS और जंबल वर्ड इसी से कंप्लीट किया, यही दोनों बुक्स से। और ग्रामर मैंने लूसेंट से कंप्लीट की। ये तो बात हुई हमारी इंग्लिश ग्रामर की। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वोकैबुलरी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम्स में। कई सारे और स्टूडेंट्स को मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी कंप्लीट करने में। तो हम लोग अब बात करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की। तो इंग्लिश की वोकैबुलरी कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्लैक बुक ली थी। ब्लैक बुक ली थी मैंने अपनी वोकैबुलरी पूरी ब्लैक बुक से कंप्लीट की थी। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस सभी कुछ दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप आराम से इसे कंप्लीट लर्न कर सकते हो। अगर आपको इसमें लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप निमोनिक्स के थ्रू ब्लैक बुक्स को लर्न कर सकते हैं। ब्लैक बुक के सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पूरे हैं तो आपकी वोकैबुलरी की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें सारे PYQs दिए हुए हैं। SSC MTS में 2021 में क्वेश्चंस आए हैं, इडियम्स सारे उसके बारे में दिया हुआ है। ये देखिए सारे इडियम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप PYQ अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए ये CPU में आए हुए क्वेश्चन है सारे हमारे इडियम फ्रेजेस। ये मेरा हो गया वोकैबुलरी के बारे में। तो मैं कंपाइल कर देती कि अभी तक मैंने इंग्लिश के बारे में क्या-क्या आपको बताया, कितनी बुक्स आपको इंग्लिश के लिए चाहिए। तो पहले तो वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद PQRS जंबल वर्ड के लिए मनीषा बंसल मैम की बुक, इसे मैंने किया था। और क्लोज टेस्ट के भी आप ये ले सकते हैं, मनीषा बंसल मैम की बुक थी। और लूसेंट जनरल इंग्लिश बेसिक ग्रामर के लिए रूल्स कंप्लीट करने की है। आप इतनी बुक्स ले सकते हैं अपनी इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इतनी बुक्स ले लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे रीजनिंग की। हम लोगों को रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक ली थी जिसे मैंने अपना बेसिक टू एडवांस कंप्लीट किया था। वो बुक है अरिहंत की। ठीक है, अरिहंत की ये मैंने बुक ली थी SSC की रीजनिंग की। इसमें चैप्टर वाइज सारे दिए हुए हैं क्वेश्चन। हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे इसमें PYQs प्रेजेंट हैं। सारे एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, CGL हो, CHSR हो, MTS हो, CPO, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के दिए। उसके आगे एग्जाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग आराम से उसकी कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये ऐसी बुक है कि आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप इस बुक से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग के, मैं भी कहीं कोचिंग नहीं मैंने किया था, मैंने की बिना कोचिंग के सेल्फ इस बुक को पूरा कंप्लीट किया है बेसिक टू एडवांस। अगर आप सारे चैप्टर इस बुक के कर लेते हैं तो आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको इसमें ज़रूरत नहीं है किसी भी टीचर की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सारे सोल्यूशन भी दिया हुआ है इजी वे से, तो आप कर सकते हैं। और ये देखिए रीजनिंग में सारे PYQs दिए हुए हैं, हमारा SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए सारे PYQs ही हैं, तो ये पूरी बुक PYQ बेस है, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, ये देखिए। और आप आगे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हैं, सब में सोल्यूशन दिया हुआ है और सारे PYQs बेस है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। आपको अगर बेसिक थोड़ा सा जानना है रीजनिंग के बारे में, आप SSC लैब से अपनी इंग्लिश रीजनिंग की बेसिक्स कंप्लीट करना है, आपको चैप्टर के बारे में अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसमें स्वप्नी मैम पढ़ाती है, वो बहुत ही अच्छी टीचर है। मैंने उनसे ही थोड़ा बहुत अपने वीडियोस यूट्यूब के वहाँ से देखे हैं कि अपनी पूरी बुक से मैंने कंप्लीट किया अपनी रीजनिंग, इसको मैंने पूरा लगाया था। ये बहुत ही अच्छी बुक है और ईजी वे में इसमें सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप आराम से खुद से कर सकते हैं किसी टीचर की। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं कोचिंग लेनी पड़े।
अगर आप यूट्यूब वीडियोस नहीं भी देखेंगे तो इसमें आगे बेसिक दिया हुआ है थोड़ा सा, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं अपना पढ़ के, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं उसका। तो अब हम लोग की ये बात रही रीजनिंग की, अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स हमने कहाँ कंप्लीट किया है मैंने, तो मैथ्स के लिए मैंने ली थी, एक ही बुक ली थी, किरण पब्लिकेशन की है। मैंने मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ली थी। ये अभी रिसेंटली मैंने ली थी नई बुक दोबारा, 2025 की ही है, मेरी अपडेटेड बुक है, मैंने ली है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें टॉपिक वाइज़ टाइप वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टाइप वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं इस बुक की खासियत ये है कि इसमें टाइप वाइज़ क्वेश्चन दिए, आप एक टाइप को पढ़ के उसके एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन्स एक साथ कर सकते हैं सीरीज़ में, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन आने लगे हैं। और फिर आप दूसरे टाइप के एक साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है साथ में लास्ट में, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप खुद से कर रहे हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं किरण पब्लिकेशन के सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए इसमें पहले बेसिक दिया हुआ है चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमारा फर्स्ट चैप्टर ये है। ये देखिए पूरा बेसिक दिया हुआ है पहले। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, इसमें भी लिखा हुआ है किस एग्ज़ाम के लिए कौन-सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक प्रेज़ेंट है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी की बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आते हैं ऑप्शंस हैं, और फिर इसमें लास्ट में आपका ये देखिए आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का। हर चैप्टर के इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, और नहीं देखना है, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और हम लोग की ये बात रही मैथ की। अब हम बात करते हैं जीएस की। मैंने जीएस कहाँ से कंप्लीट किया, तो जीएस के लिए मैंने ये लूसेंट की ली थी मैंने, जनरल नॉलेज से बुक। थोड़ा बहुत मैं इससे पढ़ती थी जीएस, और मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए, जैसे परमार एसएससी सर का चैनल है, तो वहाँ से आप अपना पूरा उनका वन शॉट पढ़ा रहता है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, सबका वन शॉट पढ़ा है, आप वहाँ से कम कर सकते हैं। कंप्लीट करके खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लूसेंट के टॉपिक वाइज लूसेंट में पढ़ लीजिए, और लूसेंट की अब एमसीक्यू बुक भी आने लगी है, तो आप एमसीक्यू बुक ले सकते हैं लूसेंट की, और वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू ही आते हैं, तो आप एमसीक्यू वहाँ से कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप परमार इसी सच से यूट्यूब चैनल से पढ़ के वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप उनको लर्न करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। जितना आप मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप बार-बार मॉक देंगे, बार-बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होगा उतना आपको लर्न होगा। मेरे बच्चों को जीएस में ही प्रॉब्लम होती है, तो इसका यही मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। मैं ज़्यादा यही करती हूँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं, और ये लूसेंट है, मैं इससे पढ़ती हूँ। लूसेंट में हमारा साइंस का भी कंटेंट दिया हुआ है, तो आप साइंस भी यहाँ से कर सकते हैं। सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ दिया हुआ है, और बाकी सब भी दिया हुआ है। ये बेस्ट एनसीईआरटी रिलेटेड बुक है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करती हूँ कि आप इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसलिए आप ये ले सकते हैं। और लूसेंट की एमसीक्यू बुक ले लीजिए, और परमार एसएससी सर से वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, उनके सारे वीडियोस और नोट्स बना लीजिए वहाँ से, बस। और उसके बाद इतना करने के बाद आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मॉक्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी ही बेहतर होती जाएगी जितना आप मॉक लगाते जाएंगे। तो अब मैं कंपाइल कर देती हूँ आपको एक बार, आपको कौन-कौन सी बुक्स लेनी है अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में। आप पहले ये सारी बुक्स ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी ये सारी बुक्स खत्म हो जाएँगी तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपका 50% अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप अपना मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ-कुछ आप चैप्टर टेस्ट आते हैं, टेक्स्ट बुक से मॉक लगा रही हूँ। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगाती हूँ, तो आप उसमें चैप्टर टेस्ट दिए रहते हैं, पहले आप चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करिए लगाना, तो उससे आपको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन थे, पहले आप उनको लगाइए, उसके बाद आप बड़े-बड़े मॉक लगाना स्टार्ट करिए। तब तक आपका धीरे-धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब मैं कंपाइल कर देती हूँ कि आपको कौन-कौन सी बुक्स चाहिए। तो जीएस के लिए आपको इल्यूशन की बुक चाहिए, ये लेना है आपको और आप ऑप्शन वाली बुक भी ले सकते हैं। एक एमसीक्यू बुक जो इल्यूशन की आती है वो भी ले सकते हैं। मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है आपको ये आपका मैथ का हो गया। इंग्लिश के लिए वो क्या कहती है आपको ब्लैक बुक लेनी है, हमें ले सकते हैं। और ग्रामर के रूल्स करने के लिए आपको जनरल इंग्लिश की बुक लेनी है ये आराम से आपको मिल जाएंगी कहीं भी। और क्लोज टेस्ट अगर आपको करना है तो मनीषा बंसल टाइम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पूरे बुक के क्लोज टेस्ट लगा लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट गुजरेगा। और पीक्यूआरएस के लिए ये मनीषा बंसल मैम की बुक है और एक वीडियोस भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट है उनकी पूरी बनी हुई, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं। और रीजनिंग के लिए ये अरिहंत की। बस अगर आप इतनी बुक ले लेते हैं और इनको सभी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें और कमेंट करिएगा। और आपको इस कोई भी क्वेरी हो और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो ज़रूर देने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।